एवरीवन। आज हम लोग पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का 2024 सेशन एंडिंग एग्जाम क्लास 6 इंग्लिश जिसका आप लोगों को बहुत इंतजार था, तो देखिए आ गया है सैंपल पेपर। ये आप लोग इसे चेक कीजिए, लगाइए, इसे सॉल्व कीजिए और देखिए कि आप लोग की कितनी तैयारी है। और हाँ, अगर हेल्पफुल है तो कमेंट में यस जरूर लिखना है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा रीडिंग सेक्शन, उसमें आता है पैराग्राफ। तो रीड द पैराग्राफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देयर वाज अ बॉय who made a living by selling various objects door to door। क्या है? एक बॉय है जो डोर टू डोर, दरवाजे पे जा जाके कोई चीज को बेचता है। टू पे फॉर हिज स्कूल, किसके लिए? ताकि वो स्कूल की फीस भर सके। ही वॉज वेरी हंग्री एंड फेल्ट ही कुडंट वॉक इवन फ्यूअर स्टॉप्स। उसे बहुत भूख लगी है और बहुत कुछ भी एक भी स्टेप वो नहीं चल सकता। ही डिसाइडेड टू आस्क फॉर फूड एट अ हाउस। ही नॉक्ड द डोर and was stunned to see a beautiful young girl at the doorstep. With much hesitation, in spite of his hunger, he asked the girl for a glass of water। कि उसने हेजिटेशन के कारण खाना नहीं मांगा, लेकिन एक गिलास पानी मांगा। The young girl understood his hunger through his eyes and offered him milk in a huge glass। क्या दिया उसने? एक गिलास मिल्क। With astonished look, he drank the milk very slowly and asked how much he owed her for the milk. The girl replied, I don't accept anything for kindness. With big smile on his face, the boy thanked the girl from the bottom of his heart and left the place। उसने दिल से धन्यवाद बोला और वहां से चला गया। Years passed, कुछ साल बाद the young girl fell ill, was diagnosed with the rarest kind of nervous condition which was a complicated condition to treat. While many experienced doctors were bemused, she was taken to a big hospital to study about her condition. Dr. Kevin, a renowned specialist, was called in by the hospital to examine her. He gave a visit to the hospital where she was admitted to learn about her rare condition. As he entered her room, Dr. Kevin immediately identified who that woman was. With all his effort and knowledge, Dr. Kevin battled hard with the disease for weeks and months. At last, he won over the disease and the woman was completely cured. Everyone prayed the doctor, while the woman was quite afraid about the hospital bill as she could not afford to pay। देखिए, किसी स्टोरी है, स्टोरी पूरी नहीं है। मुझे लगता है आई थिंक सो ये वही लड़की है जिसने एक गिलास दूध दिया था, और ये वही लड़का है, डॉक्टर बना है, जो इसने एक गिलास दूध मिल्क लिया था। तो ये इसको अब बिल पे करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो आई थिंक सो ये वही है, तो ये पैसे नहीं लेगा एक गिलास दूध के लिए। और उस डॉक्टर केविन ने क्या किया है? बहुत ही अच्छे तरीके से उसका इलाज किया है। अब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हाउ डिड द बॉय मेक अ लिविंग? जो बॉय है वो क्या? बाय सेलिंग ऑब्जेक्ट्स डोर टू डोर, बाय वर्किंग इन हॉस्पिटल, बाय आस्किंग फॉर हेल्प, बाय स्टडिंग इन स्कूल। तो क्या था? जो बॉय है वो क्या करता था? यहाँ पे आपका लिखा भी था फर्स्ट में, देखिए, ए बॉय हु मेड अ लिविंग बाय सेलिंग ऑब्जेक्ट्स डोर टू डोर। तो ये हमारा फर्स्ट का ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डिड द गर्ल ऑफर द बॉय? तो गर्ल ने क्या ऑफर किया? वाटर, मिल्क, फूड, शेल्टर, मिल्क। नेक्स्ट, हु कर्ड द गर्ल इन लेग्स? डॉक्टर केविन, द बॉय, द गर्ल हरसेल्फ, मैनी एक्सपीरियंस डॉक्टर। तो डॉक्टर केविन। स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। द बॉय वाज हंग्री एंड थ्रस्टी। जो बॉय था वो बहुत ज्यादा हंग्री था और भूखा था। तो आपको ट्रू लगाना है या फॉल्स लगाना। तो देखिए यहाँ पे आपने लाइन में यहाँ पे पढ़ा भी था, ये रहा, ही वॉज वेरी हंग्री एंड फेल्ट कुडंट। देखिए थ्रस्टी नहीं था, हंग्री था, तो यहाँ पे हंग्री एंड थ्रस्टी दोनों दिए, इसलिए आप लोग इसे फॉल्स करेंगे। नेक्स्ट है, ए गर्ल ऑफर्ड द ए ह्यूज ग्लास ऑफ मिल्क। क्या ऑफर किया था उसने? मिल्क। वाई डिड द बॉय वॉन्ट टू अर्न मनी? भाई क्यों पैसे कमाना था उसको? क्योंकि स्कूल की फीस भरनी थी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर में, द बॉय wanted to earn money to pay for his school। नेक्स्ट है सिनोनियम फॉर
confused from the passage। तो confused का passage यहाँ पे देखना हमने पढ़ा था अभी, ये रहा confused। The young girl understood his hunger through his eyes, offered him milk in a glass with as Adonis took, he drank the milk very slowly। चलिए यहाँ पे हमारा ये, इसकी स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा, ASTONISHED। नेक्स्ट है हमारा राइटिंग सेक्शन आ गया। राइटिंग सेक्शन में हमारा है यू आर रश्मि या रवि, लड़की है तो रश्मि, लड़का है तो रवि, ऑफ क्लास 6। यू लॉस्ट योर ज्योमेट्री बॉक्स, राइट अ लॉस्ट नोटिस टू बी पुट अप ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड गिविंग ऑल द डिटेल्स यूजिंग नॉट मोर देन 50, राइट द नोटिस इन द बॉक्स। देखिए आपका ज्योमेट्री बॉक्स खो गया है तो आपको एक नोटिस लिखना है। सबसे पहले आप यहाँ पे नोटिस लिखेंगे कैपिटल लेटर में, एक रेक्टेंगल का बॉक्स बनाएंगे, उसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे लॉस्ट ज्योमेट्री बॉक्स। फिर यहाँ पे लिखेंगे ए ज्योमेट्री बॉक्स हैज बीन लॉस्ट इन द 5th पीरियड ड्यूरिंग द पीटी पीरियड इन द प्लेग्राउंड यस्टरडे। इट इज अ ब्रांड न्यू Camlin geometry box of pink color. It contains all the articles such as compass, scale, divider, razor, pencil, etc. If anybody happens to find it, kindly return it to the undersigned in the presence of the class teacher। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, क्लास 6। इस तरह से आपको ये नोटिस लिखना है। इसके नोटिस के और में है, आपको दोनों में से एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। राइट अ डायरी एंट्री इन 80 to 100 वर्ड्स अबाउट द स्कूल ट्रिप टू वाटर पार्क। आप वाटर पार्क के लिए स्कूल ट्रिप की तरफ से वाटर पार्क घूमने गए हैं, अपनी डायरी में एंटर करना है। तो आज की डेट, जो डेट है पेपर है उसी की डेट डालनी है, टाइम डालना है। फिर यहाँ पे लिखना है टुडे वाज द मोस्ट वंडरफुल डे ऑफ माय लाइफ, आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्क विथ माई फ्रेंड्स अ लॉट। Our school has organized the school trip for standard class 6. The fees taken by the school were rupees 500. We went to the water park by school bus. I reached the school by 10 a.m. with my father on a bike. My mother has packed my tiffin box with many tasty dishes and cupcakes for the road snacks. My father gave me an extra 500 rupees apart from the trip tea. We reached the water park by 12:30 p.m. First refreshment was provided to us. Then we enjoyed the rides and rain dance over there. I took 5 rides at the water park. I took selfies, photos with my classmates, teachers. After 3 p.m. again he had snacks given by our mother in tiffin and enjoyed rain dance. Overall, it was just an adventurous day for me। इस तरह से आपको ये लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है राइट अ पैराग्राफ ऑन द स्कूल लाइब्रेरी। द स्कूल लाइब्रेरी पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालना है, बीच में सेंटर में द स्कूल लाइब्रेरी, उसके बारे में आपको लिखना है। इसके और में है एप्लीकेशन है, तो दोनों में से एक ही करना है। चलिए पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। द स्कूल लाइब्रेरी सर्व्स एज एन इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर लर्निंग एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। It provides students with access to a wide range of books and resources. It offers a quiet, dedicated space where students can read, research, and study. The library's collection, which includes fiction, non-fiction, reference materials, and digital resources which serves an entertainment and academic purpose. Students are taken to the library during their library period. They are given a storybook to read as per their level. They are allowed to issue books for 1 week. It encourages a love for reading, lifelong learning. Additionally, the library often holds reading programs, book clubs, and educational workshops, encouraging students to explore new genres and develop critical thinking skills। और में है आपको राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम हर फॉर 2 days सिक लीव। देखिए ये बहुत ही सबसे फेवरेट एप्लीकेशन है बच्चों की। यहाँ पे आपको डेट टू द प्रिंसिपल, केंद्रीय विद्यालय, जो आपका स्कूल का नाम है वो लिखना है। यहाँ पे सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, सर या मैम। आई एम रेशम, यहाँ पे अपना नाम लिखना है। क्लास 6वीं, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर सिंस Saturday it had reached 104 degrees Celsius. Doctor had told me to take rest till the fever is
dream since I would like to say that I cannot attend school till I am fine. I will not be able to attend from, यहाँ पे डेट लिखना है कब से कब तक. I would request you to kindly grant me leave for the above mentioned dates obliquely. Yo, thank you, yours sincerely. नेक्स्ट है यहाँ से हमारा ग्रामर पोर्शंस. चूज द करेक्ट वर्ब टू फिल द ब्लैंक्स फॉलोइंग sentences. फर्स्ट है राम इज एट द डेस्क. तो सिट, सेट, सिटिंग. राम इज, क्या आएगा इसमें? सिटिंग आएगा, क्योंकि ये सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूस का. सेकेंड है यू हैव योर वर्क कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटिंग, नन ऑफ देम. तो इसमें आएगा कंप्लीटेड. ये भी सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का, कंप्लीटेड. नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन. फाइंड द थर्ड वर्ब ऑफ ड्रिंक. ड्रिंक की थर्ड क्या वर्ग होगी? ड्रिंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रंक. सी, चूज द करेक्ट सिनोनियम्स, एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग. सिनोनियम ऑफ पर्पस. पर्पस का सिनोनियम क्या हो गया? नॉमिनेट, सिलेक्ट, मेक, प्रिपेयर. तो नॉमिनेट होगा. एंटोनियम ऑफ बिटर कोल्ड. नाउ एंटोनियम ऑफ बिटर कोल्ड क्या होगा? वेरी कोल्ड, स्कॉचिंग हॉट, वेरी डर्टी, वेरी ब्यूटीफुल. तो इसका होगा हमारा स्कॉचिंग हॉट. चूज द सुटेबल नाउन ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. नॉलेज इज द एग्जाम्पल ऑफ. नॉलेज क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है. तो नॉलेज क्या है? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. भाव से पता चलता है. अशोका वाज द ग्रेट किंग. हर अशोका. अशोका क्या है इसमें? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन. प्रॉपर नाउन है. माई मदर सेज दैट वी वुड हैव फेथ ऑन गॉड. हर फेथ. फेथ क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सेक्शन सी है हमारा लिटरेचर का. इसमें सबसे पहले हमारी बुक का एक प्रोज है. रीड द फॉलोइंग पोइट्री, एक्सट्रैक्ट एंड चूज द आंसर फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ये आपकी बुक से ही है. Up in the air, see the kites fly like colored birds in the wind-whipped sky. I wish I were small and light as air. I would climb on a kite and sail up there. Then I would drift upon the paper wings and hear the songs that the wild wind sings. What fun it would be to look right down over the park and the rooftops of town. The pupil below would stand and stare and wish they were me high, high in the air. ये जो काइट वाला चैप्टर है आपका, उससे है ये पोयम. जो काइट्स क्या क्या कहती है, क्या क्या इस चैप्टर में है. सो अब इसके क्वेश्चन आंसर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. व्हाट डू द काइट्स लुक लाइक इन द पोयम. तो देखिए इसमें जो पोयम है उसमें काइट्स किस तरह से दिखना चाहती है. तो यहाँ पे आपको लिखा है लाइक कलर्ड बर्ड्स. किस तरह से दिखना चाहती है? बर्ड्स की तरह. तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा बटरफ्लाइज, बर्ड्स, क्लाउड्स, स्टार्स. नहीं, बटरफ्लाइज के बारे में जिक्र नहीं है, क्लाउड्स के बारे में नहीं, स्टार्स, बर्ड्स. व्हाट डज द स्पीकर विश दे कुड डू. जो स्पीकर है उसकी क्या विश है. तो इसमें देखिए विश यहाँ पे लिखा है I would climb on a kite and sail up there. ये क्या है? उसकी विश है. I wish I were small and light as air. I would climb on a kite. इसमें लिखा है यहाँ पे विश. तो ऑप्शन होगा हमारा fly like a bird, swim in the ocean, climb on a kite and sail up the air. ये है इसकी विश. थर्ड क्वेश्चन है what would the speaker hear if they were on the kite. The songs that the wild wind sings, the sound of waves crashing, the chirping of birds, the rustling of leaves. तो यहाँ पे है हमारा स्पीकर ने क्या क्या सुना है. यहाँ पे कहाँ है? ओके, ये रहा. द वाइल्ड विंड सिंग्स हर द सॉन्ग्स. सॉन्ग्स यहाँ पे सुना था. तो यहाँ पे ऑप्शन होगा हमारा द सॉन्ग्स दैट द वाइल्ड वाइंड सिंग्स. व्हाट वुड द स्पीकर सी फ्रॉम अप हाई इन द एयर. ऊपर से क्या देखना चाहता है? The ocean and benches, the park and rooftops of town, mountains and valley, rivers and forest. देखिए ना rivers and forest इस पोयम में बताया गया, ना oceans ना mountain valley. तो ऑप्शन बचता ये. तो इस तरह से भी आप चूज कर सकते हैं. और वैसे आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा भी था ऊपर से क्या है. यहाँ पे to look right down. ऊपर से क्या देखना है? rooftops of town and park.
चलिए नेक्स्ट है हमारा, हाउ वुड द पीपल बिलो रिएक्ट टू सीइंग द स्पीकर हाई इन द एयर? दे वुड बी फ्राइटेंड, दे वुड बी अम्यूज्ड, दे वुड स्टैंड एंड स्टेयर, दे वुड इग्नोर इट। तो दे वुड स्टैंड एंड स्टेयर से अब हमारे हैं लिटरेचर से क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ डिड न्यू इंडिपेंडेंस हेल्प इला? The new independence Ella achieved through her embroidery skills not only transformed her economic status but made her happy and proud as well. Second है, what has Bharat always been known for? Bharat has always been known worldwide as a land of wise and heroic individuals. Third question है, what does the National War Memorial symbolize in the poem? The National War Memorial symbolizes respect, honor, eternal gratitude for the soldiers who laid down their lives for the nation. It stands as a testament to their bravery and sacrifice. Fourth question है, listen to the riddles and write which sport is being referred to in the table below. Riddle 1 है, run and pass, kick a black and white ball, kick it straight into the goal, watch for mud, don't fall. What sport है भाई? फुटबॉल। इसी को तो बार बार किक करते हैं। Next है, fill in the blanks to complete the sentence. दादी soaked methi seeds overnight and drank the water in the morning. यहाँ पे आपको fill up है, यहाँ पे ये मैंने आंसर पहले से लिख रखे हैं, तो इसमें आपको यहाँ पे फिल करना है शुगर लेवल एंड बॉडी वेट। मेथी दाना को अगर हम रात को सुखा के उसका पानी में मतलब भिगो के पीते हैं तो उसको बॉडी वेट और शुगर लेवल सही रहता है। चलिए क्वेश्चन 6, व्हाट डज अ बेबी बर्ड थिंक अबाउट इट्स बर्ड? At first she thought her world was a blue shell, then she found it to be her nest, then leaves the world and the wide big world she flew in. Seventh question है, why can नीम बाबा not remember the year when he was born? क्यों याद नहीं था? क्योंकि नीम बाबा does not remember his age of millions. कितनी एज है? millions have passed since he was born. Eighth question है, which parts of the neem tree are used to make medicines? All parts of neem tree are used to make medicines. What was the bet about? The bet was about whether Mario had real friend or just companies at school. Companions at school. Tenth question है, complete with one word. नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द बेनिफिट्स ऑफ योगा के बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है, ये लॉन्ग आंसर है। या फिर और में लिखना है, राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स विथ अ लिटिल आई एम अ काइट। तो चलिए पहले हम इसे रीड कर लेते हैं। वन बेनिफिट ऑफ योगा दैट इंटरेस्ट मी, इट इज ability to improve flexibility and joint health. This can be particularly beneficial for individuals who have tight muscles or stiffness from sedentary lifestyles or repetitive motions. Improved flexibility not only allows for better physical performance in activities but also reduce the risk of injuries by ensuring muscles and joints can move through their full range without strain. A popular yoga pose is flower because it offers a unique combination of balance, flexibility, and meditative focus, making it beneficial for both physical and mental well-being. Yoga is not just physical exercise, it also encompasses a variety of mental, emotional, and spiritual benefits that contribute to overall well-being. Finally, yoga can be a great way to cultivate harmony between mind, body, and spirit, fostering a balanced and rich life experience. नेक्स्ट है हमारा राइट पैराग्राफ काइट वाला, चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। एज अ डायमंड शेप्ड काइट माई शाइनिंग बॉडी इज लाइक्ड बाय एवरी पर्सन, आई एम adorned with vibrant blues and greens, complemented by the sparkling golden tail. I often find myself flying high above a lush green park. I am a kite, a simple yet enhancing creation that dances with the wind and brings joy to those who guide me through the skies. My existence may seem ordinary, but I am filled with a vibrant life story to tell. I catch the wind,
and begin my ascent. The rush of air against my fabric feels, and I revel in the freedom of flight. In the sky, I perform loops and dives, dancing gracefully with the wind. I compete with other kites, each one trying to climb higher and higher. The birds sometimes join our aerial ballet, adding to the sense of wonder, adventure. From my vantage point, I can see the world below in the way that is both awe-inspiring and humbling. Flying high above, I feel a profound connection with nature and the elements. The wind is my companion, guiding and supporting me. The sun's warmth gives me energy, and the vast sky is my playground. I am a symbol of freedom and the joy of simple pleasure. As I dance with the wind, I remind you to find joy in the little things, to cherish moments of playfulness, to seek out in the simple pleasures that make a beautiful। ओके, चलिए पेपर आपका फिनिश होता है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अगर हेल्पफुल है तो यस जरूर लिखिएगा, नहीं है तो नो लिखिएगा। ओके, बाय बाय।